यह है दोस्तों खीरनी का प्लांट। बड़ा ही अच्छा डेवलप हो रहा है, देख सकते हैं। कुछ दिन पहले ट्री एडिट हुआ था तो ये पत्ते भी कुछ गिरे। ग्रोथ देखिए बहुत ही जबरदस्त है। अब ये ग्रोथ भी कर रहा है। गुजरते मानसून का भी वक्त है तो हम यहाँ एक चांस ले सकते हैं। और यहाँ देखिए ग्रोथ भी हो रहा है ये स्टेम में, मेन स्टेम में देखिए। तो इसको पहले निकाल देते हैं तो किस्सा खत्म हो जाए। तो यहाँ ग्रोथ हो रहा है दोस्तों। तो ये ग्रोथ पैटर्न यही हमें ऑब्जर्व करना है कब प्लांट में ग्रोथ होता है, क्योंकि ये बहुत ही स्लो ग्रोइंग प्लांट है दोस्तों। इसमें फ्रूट आएंगे नहीं आएंगे मैं कह नहीं सकता, और इसका ग्रोथ भी बहुत ही लेंदी, बहुत ही कम होता है। और इसका शेप भी मैं नहीं बना पाया था तो अचानक से मैंने यहाँ उसको रिडक्शन कर लिया और 3-4 ब्रांचों में ही स्टाइल कर दिया। तो फिर ये कन्वर्ट हो गया इस तरह के बड़े पेड़ में। आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये डेवलप हो चुका है। बड़ा अच्छा लगा। यहाँ एक ब्रांच ग्रो हुई थी इस तरह। जहाँ शिकड़ बनता है वहाँ से ब्रांच होने की संभावना रहती है, और इसी जगह पे हमने इस ब्रांच को यानी हमने इसको प्रमोट किया है कह सकते हैं। नहीं तो इस तरह से ये नहीं बढ़ सकती थी। अगर हमने तभी उसको ट्रिम कर देते तो फिर ये इतना अच्छे से नहीं बढ़ सकती थी। और ये बड़ी भी है तो अच्छी बात है। अब यहाँ मैं वायर निकाल रहा जिससे इसमें ज़्यादा वायर मार्क ना हो जाए। और जो वायर मार्क हो गए थे वो धीरे धीरे हट रहे हैं, निकल रहे हैं दोस्तों ब्राक के रूप में। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ मैं ट्रिम भी कर देने वाला हूँ। इस ब्रांच को मैं ट्रिम कर दूंगा जिससे यहाँ जो कुछ भी मल्टीप्लाई होगा वो भी होने लगेगा। इसकी लंबाई भी ज़्यादा हो गई है तो इसको भी मैं ट्रिम कर रहा हूँ। तो आज मैं कर रहा हूँ इस प्लांट का साथ साथ ट्रिमिंग, जिस भी ब्रांच में थोड़ी ज़्यादा लेंथ बड़ी होगी। देखिए यहाँ ब्रांच स्ट्रक्चर जैसे बनने लगा। तो ऐसे प्लांट में इस तरह का स्ट्रक्चर बनना भी बड़ी अच्छी बात है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। तो जो थोड़ी सी लंबी दिखे इस तरह की ब्रांच उसमें मैं पिंच कर देता हूँ जिससे यहाँ और ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाए ये प्लांट। तो एक बार मैंने ये भी बोल दिया था कि ये उपयुक्त तो नहीं है बोनसाई के लिए, बट अगर हमने इस तरह ब्रांचिंग करवा ली दोस्तों तब ये बड़ा मजे का प्लांट है। अगर इस तरह की ब्रांचिंग हो जाती है, इसमें हो भी गई है, तो फिर क्या कहने इस प्लांट का। तो बहुत ही जबरदस्त प्लांट लग रहा है मुझे। और यहाँ एक थोड़ा सा क्रैक हुआ था एक ब्रांच में जिसमें मैंने इस तरह टाई कर दिया था, और वो ब्रांच भी यहाँ से स्प्लिट हो गई थी। देखिए ये भी जुड़ गई है। तो ये जो बांधा था हमने वायर उसको अब निकाल देंगे। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती है। हमें क्या किया है प्लांट के साथ वो भी हमें याद रखना है, नहीं तो ये अंदर घसता चला जाएगा, वायर बाइट होती रहेगी यहाँ। और एक चीज देखनी पड़ती है हमें, ये यहाँ रूट में जो बांधा है इस वायर को, तो वो भी अब वायर बाइट करने लगा है। तो ऐसे वायर को भी हमें निकालना होगा। देखिए ये मैं दिखाता हूँ यहाँ, ये देखिए बाइट होने लगा है तो उसको हमने ढीला कर दिया। अब ये प्लांट इतना हेल्दी और रूट सिस्टम अच्छा हो गया है तो इसको बांधे ना बांधे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गिरेगा तो भी प्लांट पोट के साथ बना रहेगा। तो इसको मैं निकाल ही देता हूँ। जिससे इसमें कोई इफेक्ट ना हो इससे स्टेम को। तो इस तरीके से ये डेवलप हुआ है। और जहाँ जहाँ भी बांधा है मैंने प्लांट को उसकी जगह भी बदल देनी पड़ेगी मुझे, या उसको निकाल ही देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और कुछ वक्त में मूवमेंट दिखेगी। यहाँ मैंने पैकिंग किया है तो उसको मैं नहीं निकालूंगा, पर पैकिंग नहीं है वहाँ मैं निकाल दूंगा।
ये वैसे स्टेबल हो गए हैं, तो इस वायर को हम दूसरी बार भी बांध सकते हैं। अगर इस तरह हम निकाल देंगे तो फिर प्लांट की तो टेंडेंसी ही होती है कि ऊपर की ओर सभी ब्रांचें ग्रो करती है। तो फिर यहाँ देखिए, यहाँ से उसको सरका देंगे तो एक ही जगह पे बाइट नहीं होगा। ये भी कर सकते हैं, ये भी अच्छा है। तो काम करेंगे तो नए नए तरीके भी मिलेंगे करने के। तो इसलिए कहता हूँ कंटिन्यू बने रहिएगा दोस्तों। ये जो पत्ते है उसको मैं निकाल दूंगा, उसकी ज़रूरत नहीं। तो प्लांट ज़बरदस्त तरीके से डेवलप हो चुका और बड़े पेड़ की शक्ल में आ गया। ऐसे ही कैनोपी बनती है, धीरे धीरे पत्ते भी रिडक्शन करेंगे। और साथ में ये है अर्डोसी, आप यहाँ क्या बोलते हैं जरूर बताइएगा। इसका 1 या 2 पत्ते का काढ़ा बना लीजिए, थोड़ी तुलसी पत्ते डाल के गुड़ मिला के, तो अच्छा काम होता है। इसमें सर्दी जुकाम हो जाता है तो उसमें अच्छा वर्क करता है, कफ को नाश कर देता है। तो इसीलिए मैंने ये लगा के रखा है कहीं कहीं 1-2 पोट में। तो अभी भी मेरी बच्ची को हुआ था सर्दी जुकाम, तो उसी से ट्रीटमेंट करता हूँ। मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।